एसएस एस्ट्रो आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता है। कई बार मित्रों दिक्कत होती है कि हमें अपनी जन्म तिथि नहीं पता होती है। हमें नहीं पता होता है कि हम कब पैदा हुए हैं। तो ऐसी दशाओं में बिना कुंडली, बिना जन्म तिथि कैसे ठीक करें आप अपने ग्रहों को? लक्षणों के आधार पर जानें कि कौन सा ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। जरूर देखें इस वीडियो के अंत तक, आपको निश्चित तौर पर इस वीडियो से सहायता मिलेगी। सूर्य ग्रह जो है, सूर्य को ग्रहों के राजा की उपाधि प्राप्त है। ये आत्मा के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। अगर सूर्य आपका खराब है तो आपके क्या लक्षण हो सकते हैं? क्योंकि आपके पास अगर कुंडली नहीं है, जन्मतिथि नहीं है, तो इन लक्षणों के आधार पर आप पता कर सकते हैं कि सूर्य आपको पीड़ा दे रहे हैं। लक्षण क्या है? पिता से मतभेद हो सकता है, उच्च अधिकारियों से मतभेद या उनका आपके अच्छे कार्य से जलना या सराहना ना करना, नेत्र संबंधी दिक्कत बहुत कम उम्र में ही, दिल या बीमारी या आसपास उसके दर्द होना, उठना, मांसपेशियों में आपके समस्या होना, ऑफिस में अधिक कार्य करके भी आपको उतना सम्मान ना मिलना, अपने परिवार और ससुराल में मान सम्मान में कमी, षड्यंत्र का शिकार होना। यदि उपरोक्त बातों में ज्यादातर आपके साथ हो रही है तो आप मान के चलिए कि आपको सूर्य पीड़ा दे रहा है। उपाय क्या करें? आप नित्य सूर्य को हल्दी मिला जल तांबे के लोटे में चढ़ाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के साथ अर्पित करें। खाने और पहनने में लाल रंग का समावेश आप ज्यादा से ज्यादा करें। नित्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुने। सरकारी दफ्तर के नल का पानी रेगुलर तौर पर अगर आप पिए, एसडीएम, डीएम, एसएसपी या कचहरी का पानी पिए, तो निश्चित तौर पर आपको सूर्य लाभ देंगे। चंद्र ग्रह जो है वो मन के कारक माने जाते हैं। अगर चंद्र ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है, आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है, जन्म तिथि नहीं पता है, तो इन लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपका चंद्र खराब है। माता से अगर मतभेद है, मन का हमेशा दुखी रहना या अत्यधिक नकारात्मक विचार आना अथवा डिप्रेशन, घर में दूध देने वाले जानवर की अगर मृत्यु हो जाए, घर में जल स्रोत का अक्सर सूख जाना, पानी से डर लगना, शरीर में अक्सर पानी की कमी हो जाना, अक्सर सर्दी जुकाम का बना रहना या निमोनिया अस्थमा से पीड़ित होना, फेफड़ों में दिक्कत होना, यात्रा के दौरान कुछ समस्या होना, माइग्रेन अथवा सुर दर्द की समस्या का उभरना। यदि उपरोक्त बातों में से ज्यादातर आपके साथ हो रही हैं, बात किसी एक लक्षण की नहीं है, ज्यादातर 4 या 4 से ज्यादा है, तो आपको समझ लीजिए कि चंद्र पीड़ा दे रहा है। उपाय आपके लिए क्या है कि सोमवार को आप दूध, चावल या सफेद कपड़े का दान करें, किसी चीज का। शिव जी को सफेद फूल के साथ दूध अर्पित करें। अपनी माता का और बुजुर्गों का सम्मान करें, स्त्रियों का, और उनको चांदी के जेवर भेंट करें। पवित्र नदियों के जल में स्नान करें और गंगा जल का पानी मिलाकर नित्य स्नान करें। गंगा जल को टॉयलेट में नहीं रखना है, बाहर रखना है। एक ढक्कन आप बाल्टी में मिला लीजिए और उसके बाद जो है स्नान करें। चंद्र के मंत्र का जप करें तो निश्चित तौर पर चंद्र ग्रह के बुरे प्रभाव से आप छूट जाएंगे। अगर मंगल ग्रह आपका खराब है और आपको नहीं पता है कि आपकी जन्म तिथि क्या है, तो मंगल और आपको अपनी कुंडली नहीं पता है, तो मंगल ग्रह खराब अगर हैं तो क्या लक्षण हो सकते हैं? मंगल ग्रह जो होते हैं वो साहस के कारक माने जाते हैं। लक्षण क्या है? भाइयों से मतभेद रहता हो, तीखा बोलते हैं हो आप, या ऐसा बोलते हो जो दूसरों को चुभ जाए, दूसरों के साथ आपकी अक्सर बहस हो जाए, अक्सर चोट लगना अथवा एक्सीडेंट हो जाना, यात्रा के दौरान कभी कभी गाड़ी का आप छूट जाना, आप अभी ट्रेन स्टेशन पहुंचे नहीं और गाड़ी निकल गई, कुछ इस तरह की बात है, या आप पहुंच रहे हैं और आपके सामने से बस निकल गई। साहस तथा आत्मविश्वास की कमी होना तथा अहंकार होना, कर्जा होना तथा रक्त संबंधी समस्या का होना, संपत्ति का जो है उसका विवाद होना, चाहे पैतृक संपत्ति हो या पड़ोसियों से हो, कुछ भी, तो समझ के लीजिए यदि उपरोक्त बातों में से ज्यादातर बातें आपके साथ हो रही हैं तो आपको मंगल जो है वो पीड़ा दे रहा है। उपाय क्या है? मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और व्रत रहें। अपने भाइयों को लाल रंग की वस्तु का भेंट करें, लाल शर्ट की भेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज वस्तु जो सजाने की हो, लाल रंग की हो तो भेंट करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। पुलिस स्टेशन के नल का पानी पिएं। मंगलवार को पुलिस स्टेशन में अगर हो सके तो लड्डू बंटवाएं और मंगल के मंत्र का जाप करें तो निश्चित तौर पर आपको मंगल के अशुभ प्रभावों से लाभ मिलेगा।
अगर बुध ग्रह पीड़ा दे रहे हैं और आपके पास आपकी जन्म तिथि नहीं है, कुंडली नहीं है, तो कैसे जाने कि बुध ग्रह आपको पीड़ा दे रहे हैं? बुध ग्रह जो है वो बुद्धि और त्वचा के कारक माने जाते हैं। लक्षण क्या है? लक्षण है समय पर जवाब ना दे पाना। अगर बातचीत हो रही है, बहस हो रही है, आपको बाद में समझ में आता कि हमको ये कहना था। त्वचा संबंधी समस्या का होना, बालों का तथा नाखून की समस्या का होना, पढ़ाई में बहुत अच्छा ना कर पाना, अनर्गल बोलना या पागलपन के लक्षण, व्यापार में लगातार घाटा होना, खेत में फसल का नुकसान होना, आपके लगाए पौधों का सूख जाना, नाक कान गले की बीमारी, अक्सर चक्कर आना, हकलाना अथवा अनिर्णय की स्थिति का होना, या वाणी या मुख संबंधी कोई भी दोष हो आपको। यदि उपरोक्त बातों में ज्यादातर आपके साथ हो रही हैं तो आपको समझ लीजिए कि बुध पीड़ा दे रहा है। उपाय क्या करना है? नित्य गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें या सुने। बुधवार के दिन मूंग का लड्डू चढ़ाएं गणेश जी को, हरी वस्तुओं का दान करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। 5 अलग तरह के पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें जब तक कि वो खुद से अपने आप से बड़ा होने लायक ना हो जाए। बुद्ध के मंत्र का जाप करें तो निश्चित तौर पर बुद्ध के अशुभ प्रभावों से आपको राहत मिलेगी। नहीं है आपकी जन्म तिथि, नहीं है कुंडली, कैसे जाने कि बृहस्पति ग्रह आपके लिए क्या फल दे रहे हैं? बृहस्पति ग्रह ज्ञान और धर्म के कारक माने जाते हैं। लक्षण अगर ये खराब है तो क्या है? शिक्षा में आपके अड़चन आती हो अथवा पढ़ने लिखने में मन का ना लगना, विवाह में समस्या, और हो जाए अगर विवाह तो उसके बाद भी तनाव या अलगाव, भाग्य का साथ ना मिलना अथवा कार्य का देरी से होना, पेट अथवा छाती संबंधी कोई समस्या होना, व्यापार में घाटा होना, अचानक ही आपके व्यापार का ठप्प पड़ जाना, मान सम्मान में सामाजिक रूप से कमी आना, समाज में किसी बात को लेके बदनामी होना, नौकरी में तरक्की का देर से होना या तरक्की का कम होना, जो आप डिजर्व करते हैं वो ना मिले आपको, पूजा पाठ अथवा धार्मिक कार्यों में मन का ना लगना। यदि उपरोक्त बातों में ज्यादातर आपके साथ हो रही हैं तो समझ जाइए कि बृहस्पति ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है। क्या करना है उपाय? नित्य केसर का तिलक लगाएं, गुरुवार को पीला वस्त्र दान करें, नित्य मंदिर जाएं और वहां के नल का पानी पिएं और प्रसाद खाएं। मंदिर के यज्ञ हवन आदि करते रहें। नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नहीं कर सकते तो सुने। पवित्र नदियों के जल में स्नान करें। बृहस्पतिवार को बृहस्पति मंत्र का जप करें तो निश्चित तौर पर बृहस्पति के फल में आपको अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। शुक्र की जहां तक बात है, अगर कुंडली नहीं है, जन्म तिथि नहीं है और शुक्र के बारे में आपको जानना है कि शुक्र जो है आपको पीड़ा दे रहे हैं या नहीं, तो उसके क्या लक्षण हैं? शुक्र ग्रह सुख सुविधा और ललित कला के कारक माने जाते हैं। लक्षण क्या है? जीवन में सुख संपदा की कमी होना, विवाह और प्रेम संबंधों में समस्या और विवाह होने के बाद भी दाम्पत्य जीवन में तनाव या अलगाव, ऐश्वर्य, घर, गाड़ी और विलासिता का जीवन में अभाव, जननेंद्र संबंधी समस्या और यौन सुख में कमी, कविता, कहानी, नृत्य अथवा संगीत और अच्छा खाने पीने में मन ना लगना, मान सम्मान में सामाजिक रूप से कमी आना, बच्चों का ना होना, पैदा होना, या अगर बच्चे हो गए हैं तो वो भी पीड़ित हैं किसी बात से, नौकरी अथवा व्यापार में बहुत परिश्रम और लाभ का कम मिलना। यदि उपरोक्त बातों में ज्यादातर आपके साथ हो रही हैं, 4 या 4 से अधिक, तो शुक्र आपको पीड़ा दे रहा है। उपाय क्या है? शुक्रवार को शिव जी को सफेद फूल के साथ सादा जल अर्पित करें, माता लक्ष्मी का पूजन करें, दूध, दही, चीनी, आटा, घी का दान करें शुक्रवार के दिन, नित्य इत्र लगाकर घर से बाहर निकलें और शुक्र के मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो शुक्र के अशुभ प्रभाव से आपको कमी मिलेगी। शनि ग्रह अगर नहीं है कुंडली, नहीं है जन्म तिथि, कैसे जाने कि शनि ग्रह आपके लिए क्या कर रहे हैं? शनि ग्रह कर्मों और आदतों के कारक माने जाते हैं। अगर शनि ग्रह खराब है तो क्या लक्षण है? समय से पहले नेत्र संबंधी विकार पैदा होना, कम उम्र में बालों का झड़ना या सर से संबंधित कोई समस्या उत्पन्न होना, नास्तिक होना, ईश्वर, धर्मगुरु या अपने से बड़ों का मजाक बनाना, मांस मदिरा का अत्यधिक सेवन, चोरी, जुआ, सट्टा, ताश या कोई अन्य कार्य में अधिक मन लगना, दूसरों को परेशानी में डालना या परेशानी में देखकर खुश होना, किसी की मदद ना करना, मन हमेशा दूसरों को परेशान करने में लगे रहना, लंबी बीमारी रहना और चेहरे पर तेज का अभाव होना,
मस्तिष्क में हमेशा खुराफात का चलना, नौकरी अथवा व्यापार में आपके भी समस्या आते रहना, आपके नीचे जो काम करने वाले हैं उनसे हमेशा झगड़ना या उनको परेशान करना, सबसे चालाकी करना, भाइयों अथवा दूसरों की संपत्ति हड़प लेना या हड़पने की चाहत रखना। यदि उपरोक्त बातों में ज्यादातर आपके साथ हो रही हैं तो समझ लीजिए कि शनि आपको पीड़ा दे रहा है। क्या उपाय करें? नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने। शनिवार शाम को पीपल के नीचे या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। 11 शनिवार को 1 लीटर सरसों के तेल का दान किसी जरूरतमंद को करें या कोई काली चप्पल या काली ड्रेस किसी को भेंट करें। शनि मंत्र का जाप करें तो आपको शनि के अशुभ प्रभावों से राहत मिलेगी। अगर राहु खराब है और आपको नहीं पता कि आपकी जन्मतिथि क्या है, नहीं पता आपकी कुंडली क्या है, तो लक्षणों के आधार पर कैसे जानेंगे? राहु ग्रह बुरी आदतों और षड्यंत्र के कारक माने जाते हैं। लक्षण क्या है? हमेशा दूसरों को परेशान करने की सोचना, झगड़ालू स्वभाव, नाखून अथवा बालों का दोष होना, एड़ी का फटना, नास्तिक होना, ईश्वर धर्मगुरु या अपने से बड़ों का मजाक बनाना, वाणी दोष होना, चोरी जुआ सट्टा ताश या कोई अन्य गलत कार्य में मन लगना, नशे का आदी होना, बुरे सपने अक्सर देखना जैसे मरी हुई छिपकली, मरा हुआ सांप या किसी और के लिए बुरा देखना, चेहरे पर तेज का अभाव होना, मस्तिष्क में हमेशा खुराफात का चलना, गलत काम की वजह से जेल होना, नौकरी अथवा व्यापार में समस्या आते रहना, अचानक उछाल होना अथवा गिराव होना, उच्च अधिकारियों की चमचागिरी करना, घर परिवार में हमेशा कलह का वातावरण रहना, मांस मदिरा के अत्यधिक शौकीन होना। ये अगर उपरोक्त बातों में ज्यादातर आपके साथ हो रही हैं तो आपको राहु ग्रह पीड़ा दे रहा है। उपाय क्या करना है? काला या नीला वस्त्र, उड़द की दाल, तेल से भरा ताम्रपत्र या गोमेद का दान आपको करना है। जटा के साथ नारियल पानी में बहाएं। काले कुत्ते को मांस का भोजन दे। शनिवार को लगातार 11 शनिवार जटा के साथ नारियल को पानी में बहाएं। काले कुत्ते को मांस का भोजन दे अथवा दूध दें। शमशान पर मैदे का दान करें। चुंबक या जंग लगा लोहा दान करें और राहु के मंत्र का जाप करें तो निश्चित तौर पर आपको राहु के अशुभ प्रभावों से आराम मिलेगा। अगर केतु खराब है कैसे जाने? तो केतु ग्रह अचानक जो है बीमारी के और अचानक धनवान होने के कारक माने जाते हैं। लक्षण क्या है? जोड़ों में नसों की या त्वचा संबंधी समस्या का होना, नाखून अथवा बालों का दोष होना, तंत्रिका तंत्र की समस्या होना, नास्तिक होना, ईश्वर धर्मगुरु या अपने से बड़ों का मजाक, वाणी दोष, सट्टा लाटरी या जुए में अचानक लाभ, खूब पैसा कमा लेना या अचानक नुकसान, गबन करना, नशे का आदी होना, जननेंद्र संबंधी दिक्कतों से का सामना होना, बच्चे के होने में समस्या होना, रीढ़ की हड्डी की समस्या, अक्सर ऑपरेशन की नौबत आना, नौकरी अथवा व्यापार में समस्या आते रहना, अचानक उछाल या गिराव, गलत काम की वजह से जेल, घर परिवार में हमेशा कलह का वातावरण रहना, जीवन के अंत में ईश्वर की शरण में जाना। उपरोक्त बातों में अगर ज्यादातर आपके साथ हो रही हैं तो आपका केतु आपको पीड़ा दे रहा है। उपाय क्या करना है? बिल्ली या 2 रंग के कुत्ते को या चिड़िया को भोजन दें। लहसुनिया हुआ, चितकबरा कंबल हुआ, काला और सफेद तिल बराबर मात्रा में मिलाकर दान करें। काली मिर्च या चमेली के तेल का दान करें। हवन में बैठें और वहां हवन से संबंधित जो जरूरत का सामान है, लकड़ी हुई, जो है जलाने के लिए कपूर हुआ या जो भी जरूरत है वो आप दान करें। और केतु के मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बुरे प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। आप सभी मित्रों को मैं बताना चाहूंगा कि ये भविष्यफल, ये जो लक्षणों के आधार पर हमने बताया है, ग्रहों का जो लक्षण उसके आधार पर बताया है, इसका वास्तविक और सटीक फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर किसी विद्वान से आप विश्लेषण अपनी स्थितियों का अवश्य करवाएं, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। SS एस्ट्रो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितने आपके लोग जानने वाले हैं उनको बताएं कि SS एस्ट्रो को वो लोग भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।